इस काले किस्से की शुरुआत होती है 2 सितंबर 1995 को, जब चंपा विश्वास अपने पति बीबी विश्वास, जो कि 1982 बैच के आईएएस अधिकारी थे, उनके साथ पटना के बेली रोड पे स्थित 53/60 जो उनका सरकारी क्वार्टर था उसमें रहने आती हैं। सेमी कंपाउंड में हेमलता यादव भी रहती थी और उनका बेटा मृत्युंजय यादव भी रहता था। 5 दिन बाद यानी कि 7 सितंबर 1995 को जो है रीटा जो है वो आती है और चंपा विश्वास से कहती है कि आप चलिए सर्वेंट क्वार्टर को देखिए कितनी इसकी बुरी हालत है। मतलब वो एक तरीके से उनको कन्विंस करती है और चंपा जो है उनके साथ रीटा के साथ चली जाती है उनके सर्वेंट क्वार्टर में। अब सर्वेंट क्वार्टर में जो है जैसे ही वो घुसती हैं उनको दिखता है कि वहां पे हेमलता यादव भी बैठी है, मृत्युंजय यादव जिनका मतलब बबलू यादव भी जिनका नाम है वो भी बैठे हुए हैं और शेफाली भी है मेड और एक आधा और लोग भी हैं जो वहां पे हैं। और अचानक से कुछ सिचुएशन इस तरीके से बनता है कि मृत्युंजय यादव और चंपा विश्वास को छोड़कर बाकी सब लोग फटाक से जो है वो सर्वेंट क्वार्टर से बाहर आ जाते हैं और बाहर से कुंडी लगा देते हैं। अब सर्वेंट क्वार्टर जो है वो मतलब सिंगल डोर और सिंगल विंडो वाला रूम जनरली है ये, तो वहां से उनके कुछ निकलने का नहीं होता चंपा विश्वास का। और उसके बाद क्या होता है कि बबलू यादव जो है मृत्युंजय यादव वो उनका रेप करते हैं और वो इन सिचुएशंस में जो है वो बेहोश हो जाती हैं। देन वहां पे हेमलता यादव जो है वो आती हैं और उन्हें समझाती हैं कि इस मामले में तुम्हें चुप्पी साधनी होगी, अदरवाइज तुम और तुम्हारी फैमिली को हमेशा के लिए शांत कर दिया जाएगा। साथ ही वो इस बात के लिए भी धमकाती हैं कि तुम ये अगर बोलोगी तो तुम्हारी जो है वो न्यूड फोटोग्राफ्स वीडियोस वगैरह बना लिए गए हैं तो तुमको जो है वो बदनाम कर दिया जाएगा और जिंदगी तुम्हारी तहस नहस कर दी जाएगी। उस वक्त जो है चंपा विश्वास अपना मन मार के अपना जुल्म सह के चुप रह जाती हैं। अगले ही दिन यानी कि 8 सितंबर को एक बार फिर से बबलू यादव उर्फ मृत्युंजय यादव उनके घर में घुस आते हैं, जिनके साथ उनकी माँ भी होती है और वो उनको बोलती हैं कि मेरा जो बेटा है वो तुमसे शादी करना चाहता है, तुम्हारा दीवाना हो चुका है तो तुम इसके साथ ही रहो, वैसे भी तुम्हारा पति जो है वो बुढ़ा हो चुका है, किसी काम का नहीं है। और साथ ही वो चंपा विश्वास को इस बात का भी लालच देती हैं कि अभी मैं विधायक हूं, एक अच्छे पद पे हूं, समाज कल्याण विभाग में वो जो एडवाइजरी बोर्ड थी वो उसकी चेयरमैन थी, तो उनका ऐसा मानना था कि धीरे धीरे मेरी पोजीशन जो है वो ऊपर जा रही है, अच्छी हो रही है और धीरे धीरे मैं मंत्री बन जाऊंगी और तुमको भी कहीं ना कहीं मैं अच्छे लेवल पे सेट कर दूंगी। उस समय जो है हेमलता यादव जो थी वो एक नॉर्मल विधायक नहीं थी, बल्कि जो लालू यादव का परिवार है उनसे उनकी घनिष्ठता बताई जाती है। इनफैक्ट मृत्युंजय यादव ने तो एक बुक भी लिखी थी लालू यादव पे, तो कहीं ना कहीं उनकी घनिष्ठता थी, पावर भी था कहीं ना कहीं जो दिख रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये बात चंपा विश्वास के सामने रखी। हालांकि ये बात सच थी कि चंपा विश्वास और उनके पति बीबी विश्वास की उम्र में काफी लंबा फासला था, मतलब 23 साल का गैप था। साथ ही वो इतने अट्रैक्टिव भी नहीं दिखते थे। वहीं दूसरी ओर मृत्युंजय न सिर्फ अट्रैक्टिव दिखता था बल्कि बहुत पढ़ा लिखा भी था, मतलब दिल्ली के हिंदू कॉलेज से पढ़ा लिखा, इंग्लिश बोलने वाला विद्यार्थी था और छात्र संघ का नेता भी था। मतलब एक आप कह सकते हैं कि बड़ा ही लुभावना ये ऑफर था, लेकिन चंपा विश्वास ने ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि मृत्युंजय ने एक बार फिर से उनका रेप किया, उनके वीडियोस बनाए, उनके न्यूड फोटोग्राफ्स लिए और एक बार फिर से वही धमकी दी कि अगर तुमने मुंह खोला, किसी को भी ये बात बताई तो तुम्हारी पूरी फैमिली को बदनाम कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। और यही कारण था कि चंपा विश्वास एक दिन पहले की तरह फिर से चुप रह गई। लेकिन तब उन्हें भी इस बात का आइडिया नहीं रहा होगा कि जो उनकी चुप्पी है, उस दिन की चुप्पी वो इतना विकराल रूप ले लेगी कि उनके साथ साथ उनके पति और उनके परिवार से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी जिंदगी जो है वो नर्क से बदतर बन के रह जाएगी। क्योंकि इसके बाद मृत्युंजय यादव उर्फ बबलू यादव मतलब एक तरीके से मनमानी पे उतर आया। अब उसको जब दिल करता था वो घर में घुस जाता था, चंपा विश्वास के साथ मनमानी कर लेता था और ये सब कुछ अब सिर्फ घर तक ही सिमट के नहीं था, अब वो चंपा विश्वास को घर से बाहर भी लेके जाने लगा था।
घर से बाहर जैसे एक सिलाई सेंटर था वहाँ उसने एडमिशन करा दिया था, एक प्रशिक्षण केंद्र था वहाँ भी वो ज्वाइन करवा दिया था। अब चलते फिरती एक ज़ॉम्बी की तरह जिंदगी जी रही थी चंपा विश्वास, लेकिन इतनी हिम्मत साहस नहीं थी कि वो ये बात अपने पति या किसी को भी बता सके। इनफैक्ट मतलब अब वो सुन्न सी पड़ने लगी थी, जबकि मृत्युंजय अब रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट इतने लगातार जो रेप हो रहे थे उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट तक हुई। 1996 में जब वो वेस्ट बंगाल गई थी उस समय वो प्रेग्नेंट थी। उस समय वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हुई जहाँ पे मतलब ढेर सारी ब्लीडिंग के बाद एक अबनॉर्मल बच्चा जो है बेटी उसने जन्म लिया, जो कि मरी हुई थी, ऑब्वियसली अबनॉर्मल थी। उसको क्रीमेट किया गया, लेकिन क्योंकि उस वक्त भी उनको इस बात का अंदाजा था चंपा विश्वास को कि मृत्युंजय नहीं रुकने वाला, उन्होंने एक ऐसा रास्ता अपनाया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उन्होंने अपनी नसबंदी करवा ली ताकि अगर अगली बार से जब वो रेप उनके साथ हो तो वो प्रेग्नेंट ना हो। उनके इस चुप्पी की वजह से दिन ब दिन जो है वो मन बढ़ता जा रहा था बबलू यादव उर्फ मृत्युंजय यादव का, और अब जो है वो इस मुकाम पे वो पहुंच चुका था जहां उसने चंपा विश्वास की मां पद्मा रानी विश्वास, जो कि वेस्ट बंगाल से चल के आई थी इनके साथ रहने, कुछ देखभाल करने के लिए चंपा विश्वास की, क्योंकि इनकी सेहत थोड़ी ठीक नहीं रह रही थी, उनके साथ भी उसने बदतमीजी की। एक बार वो घर में घुसा और उनको हक कर लिया, उनके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, और तब इस पूरे सिचुएशन को देखते हुए कुछ उनको सेंस हुआ पद्मा रानी विश्वास को कि मतलब चीजें सही नहीं चल रही हैं, तो उन्होंने बीबी विश्वास और चंपा विश्वास उनको ये एडवाइस किया कि आप ये जगह छोड़ दो, ये नौकरी छोड़ दो और वापस चले जाओ। चंपा विश्वास बबलू यादव के लिए ऐसी हो गई थी जैसे एक बच्चे के लिए एक खिलौना होता है। अब वो उनके साथ जब चाहे जैसे चाहे जो चाहे करता था। इनफैक्ट वो रात में उनके घर तक में घुस जाता था। मतलब इंसिडेंट्स ऐसे ऐसे हैं जिसका जिक्र किया है चंपा विश्वास ने अपने स्टेटमेंट्स में। मैं एक आधा आपको बताता हूँ। वो जिक्र करती हैं कि एक बार जब वो अपने पति और अपने बच्चों के साथ कमरे में सो रही थी, तभी मृत्युंजय यादव जो है वो घर में घुसता है और उन्हें इस बात के लिए फोर्स करता है कि वो कमरे से बाहर आए और जो उनकी स्टडी रूम है, जो स्टडी रूम था उनका, वहां पे जाके वो उनका शारीरिक शोषण करता है। उसी वक्त जो है वो पति की नींद खुल जाती है, यानी बीबी विश्वास की नींद खुल जाती है, लेकिन क्योंकि उस वक्त उनके कमरे के दरवाजे को जो है वो सोफे से ब्लॉक करके रखा था मृत्युंजय ने, उसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाते और मृत्युंजय जो है वो भागने में कामयाब हो जाता है। और उसके बाद जो है वो चंपा विश्वास वो उन्होंने बताया था कि ये जो है वो मृत्युंजय का काम है। ये सारी चीजें जो है वो तब उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की जब ये घटना हुई थी, ये बाद में जब ये राज खुला तब उन्होंने डिस्क्लोज किया। राज कैसे खुला इसका, कैसे पति को पता चला, बीबी विश्वास को पता चला, ये भी अपने आप में एक दिलचस्प कहानी है। लेकिन वहां पहुंचने से पहले बाकी कुछ और पहलू हैं इस पूरे मामले के, उसको भी देखते हैं। अब चंपा विश्वास के साथ तो हो ही रहा था शारीरिक शोषण, उनकी माँ के साथ भी ये चीजें हो चुकी थी। जो दो मेड्स थी रीटा और शेफाली, उनका भी शारीरिक शोषण चल रहा था। अब जो अगली शिकार बनी वो बीबी विश्वास की जो भतीजी थी कल्याणी, जिसका नाम था, वो बनी। कल्याणी को जो वेस्ट बंगाल जब वो गया था मृत्युंजय, तो देखा था मृत्युंजय ने उसको और उसको भाग गई थी। उसके बाद उसने हावड़ा में ही 2 बार उसके साथ रेप किया। उसके दोस्त भी मौजूद थे जिन्होंने कल्याणी के साथ रेप किया। उसके बाद जब कल्याणी चंपा विश्वास के साथ आकर रहने लगी तो यहाँ भी उसके साथ रेप होना शुरू हो गया। अब एक ही घर में, एक ही कैंपस में, मतलब ये रेप का सिलसिला जो है वो लगातार चलने लगा। मेड्स के भी रेप हो रहे हैं, कल्याणी का भी रेप हो रहा है, चंपा का भी रेप हो रहा है। कल्याणी का भी 2 बार अबॉर्शन कराया गया, उसके अलावा मेड्स का भी अबॉर्शन कराया गया। मतलब ये सब कुछ चल रहा था। साथ ही साथ एक कॉन्स्पिरेसी और चल रही थी। मेड्स के जरिए जो है मृत्युंजय जो है वो बीबी विश्वास को कुछ ऐसी दवाइयां खाने में मिक्स करके दिलवा रहा था जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाए।